तो आज हम 7 रीज़न्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसके दौरान डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में क्यों फेल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 रीज़न हैं। तो पहला रीज़न एटीट्यूड। ठीक है, डॉक्टर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स। ठीक है, बिजनेस के स्किल्स की समझना होना। फाइनेंशियल लिमिटेशन। ठीक है, पैसे कम होना या फिर एक्सेस टू क्वालिफाइड स्टाफ। ठीक है, क्वालिफाइड स्टाफ हायर करना और पेशेंस ना होना। ठीक है, डॉक्टर को नॉलेज ना होना और कौन सी लोकेशन हमें प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, विलेज और सिटी। तो सबसे पहले डॉक्टर का एटीट्यूड क्यों मैटर करता है। तो डॉक्टर को हमेशा हम्बल और काइंड होना चाहिए अपने पेशेंट के तरफ, क्योंकि जो पेशेंट आपका सबसे पहले आपका नेचर देखता है। ठीक है, उसे नहीं पता कि आप स्किलफुल हैं या नहीं। ठीक है, तो वो आपको कैसे जज करता है, आपके नेचर से। ठीक है, तो आपका नेचर काइंड और हम्बल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेशेंट पर एंग्री होते हो, ठीक है, तो वो पेशेंट बाहर जाकर 10 जगह पर आपको बदनाम करेगा। ठीक है, तो इसके आपकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब होगी। ठीक है, तो और आपको ऑलवेज रिमेंबर करना चाहिए कि आप एक हीलर हैं। ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं तो आप एक हीलर हैं। ठीक है, तो कभी भी पेशेंट पर एंग्री नहीं होना और अपना हम्बल और काइंड नेचर रखना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, तो आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग और बिजनेस स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें उनका लर्निंग एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूअर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स सीख लेते हैं या किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप और आपके क्लिनिक पे पेशेंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन मार्केटिंग में पोस्टर्स और बैनर का यूज़ ना करना है। ठीक है, तो इससे आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग में सहायता होती है। ठीक है, और एक ब्रांड वैल्यू हमेशा अपनी बना कर रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपकी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे जा सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में फाइनेंशियल लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि कई डॉक्टर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपको लगानी पड़ेंगी, जैसे कि आपको अगर आपका क्लीनिंग सेटअप करना है तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कई बार मेडिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जैसे स्टेथोस्कोप, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, आपको स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा और इसमें सारा आपका ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो न्यू क्लिनिक में आपको फाइनेंशियल लिमिटेशन भी हटानी पड़ेंगी। ठीक है, और आपके पास एक्सेस टू क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, आपको नर्सेज और लैब टेक्नीशियंस हायर करने पड़ेंगे और आप नर्सेज और लैब टेक्नीशियन अच्छे तभी हायर कर सकते हैं जब आप उनको अच्छी सैलरी पे करेंगे। ठीक है, और सैलरी को कई डॉक्टर्स सैलरी टाइम पे नहीं पे करते उनको, तो इससे भी आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, और आपको अपने स्टाफ के प्रति, ठीक है, एंग्री नहीं होना है, रूडली बिहेव नहीं करना है। ठीक है, वही बात आ गई, आपको आपका नेचर काइंड रखना है। ठीक है, और उनसे ज़्यादा ओवर टाइम काम नहीं करवाना। अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे उनको ओवर टाइम के आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा, कई डॉक्टर्स पेशेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इनिशियल डे में पेशेंट का फ्लो कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपकी वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, साल 1.5 साल बाद। ठीक है, तब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और आप नॉलेज नहीं इकट्ठा करते, क्योंकि हमारा इंडिकल मेडिकल सिस्टम क्या है, ठीक है, वो थ्योरी में ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादा कंसंट्रेट करता है रेदर देन द स्किल्स। ठीक है, तो और इंटर्नशिप में भी आपने देखा ही होगा कि आपको क्लरिकल वर्क ज़्यादा होता है और आपकी प्रैक्टिस कम होती है। ठीक है, और ज़्यादातर
ज़्यादातर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही पढ़ते हैं, ना कि टू लर्न द स्किल्स, ठीक है। तो आपको मेन स्किल्स पे फोकस करना है, ठीक है। और स्किल्स के फोकस करने के लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, ना कि एग्ज़ाम को पास होने के लिए, ठीक है। और अपनी पोस्टिंग अटेंड करनी ही करनी है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी उससे। और लास्ट में देख लेते हैं कि लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। तो आपका अलग हो सकता है, तो मेरी रिकमेंडेशन में विलेज आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको लेस रेंट पे करना होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट का फ्लो भी बढ़िया होता है, तो आपका हाथ भी खुल जाएगा। और इसमें कंपटीशन भी लेस होता है, ठीक है, क्योंकि गांव में कम लोग अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और उस वाइस वर्सा सिटी में उसमें रेंट भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी मोर है, और पेशेंट का फ्लो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है।